अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं बिलालगंज के इलाका में, जहां पर एक नौसरबाज ने एक सादा लू फैमिली को लूटा और रफू चक्कर हो गया। फैमिली के हवाले से मैं तमाम चीज़ें आपको दिखाऊंगा, जिस तरह से आज कल के नौजवान बाहर जाने का बड़ा शौक़ रखते हैं और कहते हैं कि बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, फिर पाकिस्तान में आकर घर बनाएंगे, कारोबार करेंगे। लेकिन ऐसे दुनिया में लोग घूम रहे हैं, ऐसे दुनिया में लोग फ़्रॉड कर रहे हैं कि जिनका शायद आपके ज़हन गुमान में नहीं। सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद उनसे लाखों रुपए रकम जो है वो बटोरी जाती है। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ये वो एक मुतासरा फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके 6 बच्चे हैं इस फैमिली के। अगर देखा जाए तो ये मियाँ बीवी जो है वो बाकायदा तौर पर घरों में भी काम करते हैं और घोड़ा अस्पताल जो है वो दाता दरबार के इलाका में, वहाँ पर भी ये मेहनत मजदूरी करते हैं। 5 इस खातून की बच्चियाँ हैं छोटी छोटी। हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि मेरी बच्ची जो है वो किसी अच्छी जगह ब्याई जाए, और हर माँ बाप की कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटी को जो है वो बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो घर में इस्तेमाल करने के लिए दूं। लेकिन इन्होंने अपनी जमा पूंजी जो है वो तमाम की तमाम जो है वो जोड़ रखी थी। मैं चाहूँगा कि आके आहिस्ता आहिस्ता इनका घर भी दिखाते हैं कि इनके घर की हालत क्या है। मैं उनका घर भी दिखाऊँगा आपको कि किस तरह से इनका जो है वो सरकारी फ़्लाइट है, और ये सरकारी फ़्लैट जो है वो यहाँ पर उसका बाकायदा किराया भी दिया जाता है। फिर उसके अलावा इनके घर के हालात अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि इनके घर के हालात इस तरह से हैं कि इनके घर के अंदर जो है वो खाने पीने वाली ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही। ये उनका एक बड़ा ओपन सा किचन है, जिसके अंदर जो है वो बेचारे टूटे फूटे बर्तन रख के अपना जो है वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन फैमिली के हवाले से फिर अगर बात की जाए तो फैमिली का जिस तरह से मैंने बताया कि इंतहाई नाकस जो है वो उनका घर है, और फैमिली के हालात जो है वो इंतहाई बड़े जो है मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं, कि जिनके घर में एक टाइम की खाने के लिए रोटी भी नहीं होती। और ये उनका घर है जहाँ पे ये लोग रिहाइश पजीर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फ्रॉडी होते हैं वो नहीं देखते कि इनका घर अमीर है या गरीब है, वो इनको कोई ना कोई सब्ज़ बाग दिखाकर, मैं तो बल्कि यही बात हमेशा से कहता आया हूँ कि जब तक जो है वो लालची ज़िंदा है तो झूठ बोलने वाला जो फ्रॉडिया होता है वो कभी भूखा नहीं मरता। ये छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ हैं, मैं देख सकता हूँ तो इनके हालात मैंने आपको दिखाए हैं। मुझे रोना आ रहा है, मुझे बात करने को मेरा जो है वो दिल नहीं चाह रहा। मुझे एक बड़ी जो है वो महसूस हो रही है कि इन बच्चियों का, छोटियों का जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा। एक ये बच्ची है, बेटा आपका नाम क्या है? रेचल। क्या नाम है? रेचल। रेचल इसका नाम है। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक छोटी बच्ची। बेटा आपका नाम क्या है? समंथा। समंथा। आपका नाम? समाया। समाया। छोटी छोटी ये बच्चियां हैं, इस फैमिली के वो हिस्से हैं कि जिन्होंने बड़े सुहाने ख्वाब देख रखे थे कि अपनी फैमिली को जो है वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, एक अच्छा खाना खिलाएंगे, और इसके बाद एक घर होगा। जिस तरह से माँ बाप के ख्वाब होते हैं, आखिरकार कल को इन बच्चियों ने जो है वो, पता नहीं हमने इस दुनिया में रहना कि नहीं रहना, ये तो अल्लाह जानता है। इन बच्चियों का मुस्तकबिल क्या होगा। जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं इस घर के अंदर रहती हैं, ये मासूम सी कली है, इसका नसीब बेचारी का क्या होगा। इनको जो धोखा दे के इनके पैसे बटोर के जो है वो रफू चक्कर हो गया, जो इनको धोखा दे के चला गया है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के दरबार में जो है वो उसकी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। और ये भी मैं दुआ करूँगा कि या अल्लाह, अगर इस दुनिया में कोई अगर किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है तो उसको तू खुद ही अपनी जो है वो ताकत से निमट, ताकि आइंदा किसी के साथ वो फ्रॉड ना कर सकें। इस फैमिली के हवाले से फिर मैं बताता चलूँ कि ये मेरे साथ एक ख़ातून मौजूद है, शायद ये मेरा ख्याल है रो भी रही हैं कि इनकी जो जमा पूंजी थी ये सारी लुट गई। इससे भी बात करेंगे। ये इसका खामंद है अब्दुर्रहमान, जो कि बेचारा घरों में भी काम करता है, इसके अलावा घोड़ा अस्पताल में भी काम करता है। ताहाल इनके साथ जो है वो एक बात करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है। स्टार्ट में जो है तमाम चीज़ें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इनकी ज़ुबानी भी सुनाएंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, मोहल्लेदारों से भी बात करेंगे कि इनके साथ किस तरह से फ़्रॉड हुआ। मैं अमूमन कहता हूँ कि जो लोग बाहर जाने के लिए बड़े
दिल में शौक़ पैदा रखते हैं कि मैंने बाहर जाना है, लेकिन वो ऐसे नौसरबाज़ों से बच के रहें, क्योंकि ये फैमिली बेचारी घरों में काम करती हैं। एक एक पाई जोड़ के इन्होंने अपने घर में पैसे जमा किए थे, लेकिन वो फ्राडिया एक ही पल में आया और इनका सब कुछ लूट के ले गया। मैं समझता हूँ कि जो नौजवान बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं वो ऐसे फ्राडियों से दूर रहें, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे फ्राडी हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि जब तक लालची जो है वो ज़िंदा है तो झूठ बोलने वाला जो नौसरबाज है वो कभी भूखा नहीं मर सकता। मज़ीद भी फैमिली से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक ख़ातून के साथ जिसका नाम भी उनसे पूछेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि कुछ नौसरबाज पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि दूसरे ममालिक में भी जो है वो पाकिस्तानियों को लूट रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस फैमिली की भी गलती है, जिन्होंने शायद बाहर जाने के लिए कोई ख़ुद को जो है वो लालच दिया और लालच जो है वो ख़रीदा, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इनके साथ फ्रॉड हो गया। क्योंकि इनके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशात थी, जो कि मैं समझता हूँ कि ख्वाहिशात जो होती हैं वो पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, फिर उसके बाद जाके ख्वाहिशातें पूरी होती हैं, नेक नीति जो है वो शामिल होती है। फिर इसके अलावा जो फ्रॉडी होते हैं उनका तो काम है सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड करना। ताहाल मैं ख़ातून की जानिब चलता हूँ, उनसे बात करूँगा कि तमाम मामला क्या है। आप अपना नाम बताएं जी, क्या है? मेरा नाम रहीला है। रहीला बीबी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। कितनी बेटियां कितने बेटे? 5 बेटियां 1 बेटा है। सबसे बड़ी बेटी की उम्र क्या है? उसकी शादी हुई है। उसकी शादी हुई है। उससे छोटी बच्ची जो है वो कितनी उम्र की है? वो 12 साल की है। 6 बच्चियां हैं और 1 बेटा है। हाँ जी। बेटा आपका क्या करता है? कुछ भी नहीं, स्कूल से निकाल दिया उसे भी, फीसें वगैरह नहीं दी हम लोगों ने, बच्चों को भी निकाल दिया उन्होंने। फीसा तू सारियां उन्होंने जो देतियां थे, फिर तू स्कूले की देनियां सी मेरी भैन? ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। मुझे ये बताओ कि जो बंदा आपके साथ फ्रॉड करके गया है उसका आपसे क्या खूनी रिश्ता था और कितनी देर के आपके उनके साथ ताल्लुकात थे, वो आपका क्या लगता था, और सारी बात मुझे बताओ, ताकि मैं चाहूँगा कि अगर मेरा ये प्रोग्राम FIA के अफसरान भी देख रहे हैं तो इस फैमिली के साथ जो है वो खुदारा रहम करें। इसके मुलज़म को गिरफ़्तार करके जिस तरह से लोगों को बाहर भिजवाने का झांसा दिया जाता है कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये सब झूठ होता है। कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ नौसरबाज अपना अच्छा खाना और अच्छा लिबास पहनने के लिए लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के FIA के अफसरान जो हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करें और इनसे रकम बरामद करके सादा लू लोग, जिस तरह से मैंने बताया कि इनके घर के अंदर एक खाने के लिए एक नवाला तक नहीं है, बेचारे ये मेहनत मजदूरी करते हैं। रहीला बेगम बताएं फिर ये किस तरह से तमाम मामला पेश आया? भाई इस तर੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ कितनी देर पहले भेजा था? ਇਹ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 150 ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। 150 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, 2 ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੇ 5 कैसे सुहाने ख्वाब दिखाए गए कि 150 लोगों की ज़रूरत है, 150 लोगों की लेबर चाहिए और वहाँ पे इतने पैसे मिलेंगे, खाना मिलेगा, रिहाइश मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी। 150 लोगों का टेंडर जो है वो इसी को दे दिया गया और इसने लाहौर में कितने लोगों से फ्रॉड किया इसका अभी तक कोई पता नहीं है। अच्छा रहीला, फिर क्या हुआ? ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਜੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਕੇ
ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕੇ ਵੇ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਮਨੀ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, 5 ਫੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ऐसे हालात में रहीला जब बेटी का जेवर बेचा, उसके ससुराल वाले भी बातें करते होंगे, हाँ उसके जी। खामन ने भी कहा होगा कि शायद मेरी सस पता नहीं मेरा सोहरा खा गए ने पता नहीं ਹਾਂਜੀ की ਮੇਰਾ कीता है। ਜਵਾਈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਨੂਸ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ऐसे फ्रॉडिये ने देखो रिश्तों में दरार भी पैदा कर दी। मैं अमूमन बड़े हालात मामलात बखूबी समझता हूँ कि जब कोई भी ऐसा वाक़या सामने आता है तो ख़ास कर जो है वो ससुराल की जानिब से लड़की के ऊपर ये इल्ज़ाम ज़रूर लगाया जाता है, चाहे वो बेशकली अपनी जगह पे दुरुस्त हो, राइट पर हो, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तेरी माँ पता नहीं जेवर बेच के खा गई है, तेरा प्यो पता नहीं जेवर बेच के खा गया। फिर रात को मियाँ बीवी की लड़ाई भी हुई। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹੀ ਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਲਾ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਘਰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਇਆ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ 1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਵਾਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कभी मोबाइल कभी वाली किश्तां। कभी कोरोना सर्टिफिकेट बना, कभी चिप वाले आईडी कार्ड बना, कभी पासपोर्ट बना, कभी इसको पैसे दे दे, कभी उसको पैसे दे दे। बड़ा ख़राब करने के बाद फिर क्या किया आपने? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭੈਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੇ ਫਲੈਟ 26 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ 11 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਦੀ 23 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਸੀ। आपके जानने वाला कोई ऐसा बंदा नहीं था जो बाहर के मुल्क गया हो, जिसने सारी चीज़ें देखी हों, जिसको पता हो कि बाहर के हालात किस तरह के हैं और किस तरह से ये लोगों को नहीं। सारे मामला देखे जाते हैं? होता है ना अमूमन के जो लोग बाहर जाते हैं उनके कोई रिश्तेदार, बहन भाई, कोई करीबी अजीज़ोकार, वो भी तमाम चीज़ें देखते हैं कि किस तरह से ये लोग जाते हैं। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਾਡ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ। कितने की ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 7 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਏ। 2 ਮਰਲੇ किधर जगह थी? ਸੱਗੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। सगिया की तरफ बेचारों ने कोई पाई पाई जोड़ के जगह खरीदी थी सुहाने ख्वाब पूरे करने के लिए कि अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, अपने भाई को बाहर भेजेंगे। पूरी तैयारी में कौन था? आपका भाई जाने की तैयारी में? ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੀ ਤੇ ਜਵਾਈ ਮੇਰਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ। 5 ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ ਲਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ ਏ। खामंद लड़ाई नहीं करता कि अपने भरावां पिछे पैसे लाई जा, किस्तां ते मोबाइल लैके दे? ਲੜਾਈ ਹਲੀ ਸਵੇਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਏ। ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ कितने पैसे रहीला वो नौसरबाज ले गया? 19 ਲੱਖ रुपया। आपने कितने कितने करके दिए उसे? हमने जैसे जैसे चीज़ें बेचते रहे हैं वैसे वैसे दिए। फिर मोबाइल फोन जड़े सी वो किस तरह ले गया? ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਜੇ। किन्ने फोन? ਅਸੀਂ 5 ਫੋਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਹੀ। ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫੋਨ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਆ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੀ ਫੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। मंथली टोटल मोबाइलों की 5 की कितनी किस्त जाती है? 50,000। कहाँ से सारा मामला पूरे करते? ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਜ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सूद पे पैसे ले रहे हैं? ਹਾਂਜੀ ਸੂਦ ਤੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ। वो सूद तो अल्लाह के बंदे, बंदा मर जाता है, सूद कभी उतरता नहीं है। 10,000 ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਸੂਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੂਦ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਲਿੱਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਰਹਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। नाजरीन, ये जो शबीर
है ये एक नौसरबाज है। मैं समझता हूँ कि एक शबीर ही नहीं, शबीर जैसे हज़ारों लोग लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं। बाकायदा तौर पर इन्होंने बड़े खूबसूरत दफातर बना रखे हैं, आगे ख़वातीन भी रखी हुई हैं जो नौसरबाजी करती हैं। इसके अलावा दीगर लोगों को भी छोड़ा हुआ है कि ऐसे कोई ना कोई गाहक जो है वो घेर के लेके आएँ, ऐसे गाहक फंसाएं ताकि फिर आपको उसके अंदर कमीशन दी जाएगी। इनका अपना करीबी रिश्तेदार है, वो इनको तमाम के तमाम ख्वाब दिखाता रहा, सुहाने ख्वाब दिखाता रहा कि आपको बच्चों को बाहर भेज दूंगा। मैं पहले भी अपील कर चुका हूं मेरे देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं कि कोह-ए-नूर न्यूज़ की जानिब से प्रोग्राम रोज़नामचा जो देखा जा रहा है उसके अंदर जो है वो एंकर वसीम साबिर बड़ा वाज़े कह रहा है, जो मुझे टेलीविज़न स्क्रीन पर मेरी माएँ, बहनें, बूढ़े, बच्चे, जवान, बीमार, तंदुरुस्त जो मुझे देख रहा है, खुदारा ऐसे नौसरबाज़ों से मोहतात रहें। ये आपके पैसों के साथ साथ आपकी इज़्ज़त को भी लूटने से गुरेज नहीं करते। ये सिर्फ़ और सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। जिस तरह से आज रहीला जो है वो रो रही है और इस वक्त कर्ज़े के अंदर पूरी तरह से दब चुकी है। सूद पर जिसको ब्याज कहा जाता है उस पर भी इन्होंने जो है वो लोगों से पैसे उठा रखे हैं। लोगों के घरों में ये काम करती हैं। 6 बच्चों की ये माँ है और जिसमें से 5 बच्चियाँ हैं और एक इसका बेटा है। एक बेटा बेचारा क्या कमाएगा, क्या बहनों की शादी करेगा। अभी मेरे पास ये कम सिन बच्ची है, जिस तरह से देख सकते हैं कि छोटी सी बच्ची मेरे पास है जिसने ज़िद की थी कि मैं अंकल आपके पास आना चाहती हूँ, तो मैंने इसे बुला लिया। इसकी आंखों में आप देखें, इसके चेहरे पे आप देखें किस तरह से एक मायूसी सी छाई हुई है, क्योंकि घर के हालात कुछ इस तरह से हैं। रहीला, बच्चियों की शादी करनी है, क्या आगे नज़र आ रहा है? आगे तो अभी कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा। कर्जे में ये हम लोग, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। ना बच्चों की पढ़ाई नज़र आ रही है, ना खान पीन नज़र आ रहा है, सिर्फ कर्जा ही नज़र आ रहा है सानू। मैं समझता हूँ कि मेरी जो FIA की टीम है ना पाकिस्तान की, एक बड़ी महारत, बड़ी अच्छी क्राइम कंट्रोल जो है वो टीम है पाकिस्तान की। ख़ासकर FIA वालों का काम होता है ऐसे नौसरबाज़ों को गिरफ़्तार करके गरीब लोगों की रिकवरी करवाना और उनको जेल भिजवाना। रिकवरी इंशाल्लाह ताला, मैंने जिस तरह से पहले रिक्वेस्ट की, जिस तरह से इल्तिजा की कि ये छोटे छोटे बच्चे देखें, FIA के जो अफसरान मुझे देख रहे हैं, ऐसे बच्चों की मदद करें। आपको कहीं सऊदी अरब जाकर उम्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका उम्रा, आपका हज लाहौर में ही हो जाएगा अगर आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे। तो फिर मुझे बताएं कि आपने FIA दरख्वास्त दी या पुलिस के पास गई हैं? पुलिस को ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਜੇ। कौन से थाने गए? ਲੋਰ ਮਾਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਸਾਂ। जाके क्या कहा था? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। पुलिस ने शबीर को बुलाया था थाने? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਆਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। नहीं, आप मुझे बताओ रहीला कि ये शबीर आ गया और दरख्वास्त देंदा नहीं आया, आपने पूछा नहीं कि फिर हमारी दरख्वास्त का क्या बना? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ तो ਸੁਣੀ। थानेदार का नाम पता क्या था? ਹਾਂਜੀ, क्या नाम है? ਫੋਨ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਨਾਂ ਦਾ। चलो नाम याद नहीं है। आप थाने लोर महल गए थे? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਰ ਮਾਰ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ। आप SHO साहब से मिले हैं जो कि मुतलका वहाँ SHO होते हैं? ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। चलें, मेरे साथ रहीला मौजूद थी। मैं चाहूँगा कि इसका खामन जो है वो भी हमसे बात करे, उनसे भी बात करेंगे ताकि सारे हालात मुकम्मल तौर पर जो है वो सामने आ सकें। लेकिन इनके खामन से मिलने की उससे पहले जो है वो ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इनके खामन से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि तमाम ये मामला क्या था। लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ रहीला के खामन के हमरा, जो कि इस घर का सरबराह है, जिसके 6 बच्चे हैं। जिस तरह से मैंने बताया
5 बेटियां और एक बेटा है और उनमें से एक बेटी की शादी कर दी है। अपने बेटे को और अपनी बच्चियों के मुस्तकबिल को सुधारने के लिए इन्होंने 19 लाख रुपए की रकम एक ऐसे नौसरबाज को दे दी जिसके कोई वापसी के इम्कानात नहीं है। ख़ासकर अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि कसूर इसका भी है। इसने जो है वो अपनी बच्चों की मुस्तकबिल देखते हुए लालच ज़रूर किया कि मैं शायद जिस तरह से शबीर ने इनको लालच दिया कि आपके बच्चों को बाहर भिजवा दिया जाएगा, वो इतनी तनख्वाह लेंगे, उनका खाना फ्री होगा, उनकी रहाइश फ्री होगी। ये नौसरबाज इसी तरह से सादा लूल लोगों को लूटते हैं। मैं खैर खामद की जानिब चलूँगा रहीला के और उनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या जी? जी रहमान सी। रहमान, आपके 6 बच्चे हैं जी। आप काम क्या करते हैं? सफाई का करता हूँ घोड़ा हॉस्पिटल। कौन सी जगह? घोड़ा हॉस्पिटल। सारा दिन सफाई करते हो, पाई पाई जोड़ते हो, टका टका जोड़ने के बाद आखिर क्या हासिल हुआ? इतनी मेहनत मजदूरी करने के बाद वो बेचारी रहीला भी बैठी रो रही है, बच्चे भी रो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, बिजली के बिल भी सर पे हैं, घर का किराया भी सिर पे है। ऐश कौन कर रहा है? शबीर कर रहा है। क्या ख्वाब दिखाया था, क्या सब्ज़ बाग दिखाया था जो अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीवी की भी उसको दे दी और इसके बाद कौन सी दवाइयाँ खा रही हैं? मुझे दवाइयाँ दिखाएं। ये रहीला की दवाइयाँ भी वो दिखाना चाहती थी कि मैं जब से पैसे दे बैठी हूँ, दिल का रोग लगा बैठी हूँ, दिल का दर्द ले बैठी हूँ, दिल में तकलीफ़ ले बैठी हूँ, जो दवाइयों से दूर होना। इनके ऊपर कोई एक नहीं, बहुत सारी मुसीबतें एकदम से आ गई हैं। ये कर्ज़े में भी डूब गए हैं, इनके मामलात पुलिस में भी चल रहे हैं, जो दरख्वास्तें इन्होंने दी हैं। इनके साथ फ़्रॉड भी हो गया है। फ़्रॉड के हवाले से अगर देखा जाए तो वो जैसे फ़्रॉड इनके साथ हुआ, परेशानी के आलम में मुब्तला हो गई, फिर उसके बाद ये दिल की दवाइयाँ खाने लग गई, जिस तरह से हार्ट पेशेंट बन गई। चलो इनसे भी मैं बाद में बात करूँगा। अच्छा अब्दुर्रहमान, सारा कुछ लुटा के घर में हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो। जी सर। क्या हुआ था? सारी बात बताओ मुझे। सर ये कह रहा था जी मैं आपको बाहर चले जाएंगे। कौन कह रहा सी? शबीर सर। शबीर के कह रहे थे जी मैं बाहर ले जाऊँगा, चंगे हो जाओगे, 1.5 लाख तनख्वाह मिलेगी, गारंटी मैं दे रहा, मेरी गारंटी है, बंदा ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰੋ, ਵੀਜ਼ੇ ਬਣਵਾਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਡ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਨਾ ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਲਈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਲੇ ਦਾ ਵੀ, 2 ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾਣਨ वाला ही कोई नहीं है, ਤੇ हर चीज़ ने पैसा ਧੇਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤਾ है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से शबीर ने सारा कुछ लूट फूटने के बाद इनको साफ क्लीन चिट दे दी है कि मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है। ऐसी हालात में पहले किसी को उसने बाहर भिजवाया था, उसने सिर्फ़ और सिर्फ पहले आपको अपने एतमाद में पूरा उतारा कि इसके बाद इनसे पैसे बटोरता हूँ। ऐसी कोई बात हुई? हाँ जी, एक ताए का बेटा ही साला लगता है, उन्होंने भेजा जी, 1.5 लाख तनख्वाह लग गई, 2 तनख्वाहां भी देतियां उन्होंने। वेखो जी तनख्वाहां भी हो गई हैं, सारा कुछ चलता पिया। वेखो तुसीं भी जल्दी करो, होटल च रोकनी भी है, टाइम टाइम खाना भी तुहानूं मिलेगा, रहाइश तुहाडी उत्थे होएगी, तुहानूं कोई टेंशन नहीं होएगी। सुक्की तनख्वाह तुसीं इत्थे भेजी जाओगे 1.5 लाख रुपया। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਬ ਖੂਬ ਤਨਖਾਹ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸਨੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਅੱਜ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਜਿੰਜ ਵੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸਰ 5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਗਏ ਆ। 2 ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰੇ, 2 ਜਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ नहीं है। नहीं आपने और लोग भी इसके जो मिलवाए थे इसको? ਸਰ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਓਕੇ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, 2 ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ मैं करना ਪਿਆ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਸ਼ਬੀਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। आपके और आपके दोस्तों के कितने पैसे अब तक हड़प कर गए हैं? ਸਰ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ। 5 ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਸ਼ੋਅ ਮਨੀ ਦਿਖਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੋਅ ਮਨੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ।
सारा कुछ लुटने लुटाने के बाद थाने गए थे? हाँ जी थाने भी गया, थाने भी सर मुकर गया, कहता जी मैं तो इन्होंने जानता नहीं, मैं सिर्फ इन्होंने बाहर वाला एक बारी मिलाया है, उस तो बाद मैंने घर आया गया नहीं था। हर चीज़ सर इन्हें पैसा ਧੇਲਾ हर चीज़ साढ़े घरों ले जाता रहे। देख दरख्वास्त का क्या बना? दरखास्त भी किसी ने साड़ी गल नहीं सुनी, कोई गलबात नहीं सुनी। ये थानेदार है? ये जी थानेदार है जिसके पास एप्लीकेशन थी, इसका नाम इसहाक है और ये थाना लोअर माल में तैनात है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये भी दिखाना ज़रूरी है कि कोई मुसीबत का मारा परेशान अगर थाने में जाता है तो उसकी दादरसी करनी चाहिए थी। इसहाक सब इंस्पेक्टर ये मेरे पास आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन के अंदर इसकी तस्वीर है और इसहाक ने जो है वो इनको टाल मटोल से जो है वो काम लिया और घर भिजवा दिया। अच्छा मुझे बताओ, जब आपने ये दरख्वास्त दी थाने में तो ये थानेदार ने क्या कहा आपको? इन्होंने कहा जी और ना गल हुई, वो तो कहना मैं तो इन्होंने कोई पैसा ਧੇਲਾ नहीं देना, वो तो कहना मैं तो इन्होंने जानता ही नहीं जी, कोई गलबात नहीं मेरी। आपके सामने दोनों पार्टीज को कभी नहीं बिठाया? नहीं सामने बिठाया ही नहीं इन्हें जी। फोन ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। क्या समझते हैं कि पुलिस मुलजिम के साथ साजबाज हुई है? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਇਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਹਬ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। तो ये जो शबीर है, मैं अपने नाजरीन से इल्तिजा करूँगा कि जिस तरह से मैंने पहले बताया कि ऐसे लोगों से मुहतात रहना चाहिए। शबीर कहाँ का रिहायशी है? जी ਇਹ ਭੰਮੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਅੰਬਰ ਰੋਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। इलाका थाना शादबाग का रिहायशी है? ਹਾਂਜੀ ਅੰਬਰ ਰੋਡ ਸ਼ਾਦਬਾਗ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜੇ। तो ये अब तक कितने लोगों से तकरीबन फ्रॉड कर चुका है? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ 14 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। इसका जो साथी है जो इसके साथ इसका साथ दे रहा है वो कहाँ का रिहायशी है? वो बाहर के मुल्क होता है या यहाँ पर होता है? ਬਾਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਕੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ मोबाइल वगैरह। आपने फिर मोबाइल जो इनको दिए हैं बतौर सिक्योरिटी के जी वहाँ पे शो मनी करवाना है, उसके अलावा जो उनकी SOPs हैं बाहर भिजवाने के लिए तमाम चीज़ें, फिर आपने कितने मोबाइल फ़ोन ख़रीदे थे? 5 जी। लहदा शॉप पे दुकानों पे गए हैं, उधर से लिए हैं। कहता है जिधर से मर्जी करो जी, मोबाइल होने चाहिए ज़रूर। पर उसकी किस्तें भी हम दे रहे हैं, लड़ाइयाँ घर में लहदा हो रही हैं, रोज़ लड़ते हैं, बच्चे भूखे बैठे होते हैं, कोई पता नहीं अब खाना कहाँ से खाना है या कहाँ से लेना है। तो 50,000 के करीब, जिस तरह से रहीला आपकी बेगम ने बताया कि 50,000 के करीब हम लोग किस्तें देते हैं। अगर यही मोबाइल किस्तों पे ना लिए होते 50,000 आपके घर में आता। मैं तो आपकी अंदाज़ा लगा सकता हूँ आपके घर के हालात देख के कि आप काफ़ी परेशानी के आलम में हैं और लोगों से आपने कर्ज़े उठा रखे हैं। और यहाँ तक कि नाजरीन जिस तरह से ये ख़ुद इस लालच में आ गया कि बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, घर बनाएंगे, बच्चों की शादी अच्छी जगह करेंगे, अच्छी सवारी होगी, अच्छा घर होगा, अच्छा खाना पीना होगा। अपने दोस्तों को इसने बताया कि मेरा कोई अजीज़ है वो बाहर भेज रहा है, उसने भी इसको जो है वो पैसे दे दिए। अब्दुर्रहमान, वो जो दूसरी पार्टी थी उसने कितने पैसे दिए थे? ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਰ ਰੋਡ जी ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਿੱਤਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ। 8 लाख? ਹਾਂਜੀ 8 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 11 ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। 5 ਮੋਬਾਈਲ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਜ ਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਜਿੰਜ ਵੀ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਚੁੱਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਸੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਚੀ ਜੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਵੇਚ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ। ਉੱਥੇ 50,000 30,000 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭੇਜੀ ਚੱਲੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ। ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ है, सारा जेवरात भी फ़रोख्त कर दिया, घर के बर्तन तक फ़रोख्त कर दिए, लोगों से कर्ज़े उठाए, वो नहीं उतर रहे। यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान आपका नाम है? जी। अब्दुर्रहमान जो रहीला का खावंद है, इन्होंने दोनों ने मियाँ बीवी ने मिलकर जो है वो लोगों से कर्ज़े उठाए, लोगों से मोबाइल फ़ोन जो है वो किस्तों पे लिए। यहाँ तक कि सूद, तौबा नौज़ुबिल्लाह, सूद एक बहुत बड़ी लानत है। अल्लाह ताला के साथ सूद देने और लेने वाला जंग करता है और यही जंग की जद में आज ये मियाँ बीवी आ गए हैं।
कि इन्होंने सूद उठाया हुआ है। और मैं तो यही समझता हूँ कि जो लोग सूद पर रकम देते हैं, लेते हैं, उनका हाल जो है वो आखिरत में बुरा ही होना है। जो सूद ले लेता है उसका सूद सारी ज़िंदगी जब तक वो ज़िंदा है नहीं उतरता, और जो देने वाला होता है वो दिन ब दिन अमीर होता चला जाता है। फिर आखिरकार उसे एक ऐसी बीमारी लग जाती है कि उसने जितने पैसे सूद से लोगों से इकट्ठे किए होते हैं सारी उसकी बीमारी पर लग जाते हैं। अच्छा, मुझे अब्दुर्रहमान एक और चीज़ बताओ कि अब वो आपका जो मुलज़म है, मैं समझूंगा कि वो इनका मुलज़म ही है, शबीर आजकल कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है? ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। अगर आपको आप समझते हैं कि अगर पुलिस लॉयर माल आपका अगर साथ देती तो शबीर आज ऐसी बातें ना करता? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰੋਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਗਵਾਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ 50,000, ਕਦੀ ਲੱਖ, ਕਦੀ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚੀ ਅਸੀਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚ ਵਿਚਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪੂਰੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ। तो सगो ऐसी मुसीबत से फंस गए। अल्लाह के बंदे, जो कर्जा लेने वाले लोग होंगे वो आपकी बोटियां तोड़ेंगे, आपको नोचेंगे, आपके कपड़े फाड़ेंगे, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपकी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको हरासा करेंगे, उनको तंग करेंगे, आपकी बीवी को तंग करेंगे। किस तरह से सारे हालात, वाक़यात, मामलात देखोगे, किस तरह से इनकी पाल पोस करोगे, किस तरह से इनको जो है वो पढ़ाओ लिखाओगे, किस तरह से इनकी शादियाँ करोगे? जी अल्लाह ताला ही है ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਫਸਾ ਛੱਡੇ ਤੁਸੀਂ, ਐਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, DG FIA, तमाम पुलिस अफसरान को क्या मैसेज देना चाहते हो? यही मैसेज देना चाहते हैं सर, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। 2 ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਝ ਕਰਾਂਗੇ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। बात तो दुरुस्त है कि जो लोग पैसे वापस लेने का मुतालबा करते हैं वो इनको धमकियां भी देते होंगे, इनको हरासा भी करते होंगे। यहाँ पे डेरों का भी नाम आएगा, क्लाशनकोफों का भी नाम आएगा, बड़े बड़े गुंडे बदमाशों का भी नाम आएगा, थानों में झूठे पर्चे करवाने के भी जो है वो जिक्र किए जाएंगे, धमकियाँ दी जाएंगी। बहुत कुछ ऐसे हालात में जो है वो सहना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि ये लोग अब इस चुंगल में फंस चुके हैं कि इनका निकलना बड़ी मुश्किल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला जिस पे अपना रहम करता है उसे कोई फ़िक्र की ज़रूरत नहीं होती। आज भी ये लोग इस बात से राज़ी हैं कि हमें जिसने फंसाया है अल्लाह ताला हमें उस चुंगल से भी निकालेगा। ताहाल जो है वो दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, मोहल्लेदार भी हैं। लेकिन एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद जो है वो तमाम चीज़ें मज़ीद जो नहीं बताने गई हमसे वो भी उनसे बात करेंगे, और तमाम हालात, तमाम पहलू जो है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक इनके करीबी रिश्तेदार के साथ, जिसने शायद इस फैमिली को कई मरतबा इस बात से रोका, मना किया कि ये फ़्रॉड होता है, इससे बाज आ जाओ। लेकिन शायद ये फैमिली ने, इनके नसीब में जो है वो इसी तरह के कर्ज़े थे, इसी तरह के पछतावे थे, और इसी तरह के इनके हालात पैदा होने थे। बात नहीं मानी और इनके मामू जान जो है वो चीखते चलाते रहे। मैं मामू जान की जानिब चलूँगा इनके और इनसे बात करूँगा। आपका नाम क्या जी? कामरान साहब, सारा कुछ लुटा के लै गए ने, तुसी सियाने बियाने बंदे हो, तुसी इन्हां नूं नहीं समझाया? सर जी बहुत समझाने की कोशिश की थी पर समझ नहीं आई इन्होंने। मैं ना पर समझ आई, मैं ना दसिया भी, मैं क्या फ्रॉड ना होइए,
इन्होंने मेरी गल नहीं सुनी। ठीक है, इन्होंने मैं कल बता रहा है जी कि भी ना काम करो ना करो ना करो, इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी जी। अच्छा, मेरी तरफ देख के आप बात करें, मुझे ये बताएं कि वो जो बंदा था वो आपका रिश्तेदार था, आया कि कोई आपकी बरादरी में वड्डा वडेरा कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको खींच के कहे पैसे दे? नहीं सर, कुछ किसी कोई भी नहीं आया सर, क्योंकि इसलिए कि मैं ही समझा सकता हूँ, मैं इसका मामू हूँ, तो मैं ही समझा सकता हूँ, इसकी वालदा भी नहीं समझाती, तो फिर मैं मुलजिम के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मुलजिम के घर में कोई ऐसा उसका चाचा नाना दादा बाबा मौजूद नहीं है, क्योंकि है तो वो आपका रिश्तेदार है ना? जी वो ना मैं तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स ने किया, पर बस कुछ ना पूछे मुझसे आप। फिर हुआ क्या था? आपके सामने भी कभी पैसे दिए लिए गए? जी मेरे सामने तो नहीं दिए, ये देते रहे ये पैसे, इनको इतनी दफ़ा समझाया है मैंने, पर इन्होंने एक भी नहीं मेरी मानी सर। बच्चों की हालत देख लें आप, घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, भूखे बैठे हैं। ये इसकी पढ़ाई भी इन लोगों ने, टीचर स्कूल में जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, ये नहीं दे सके, फोल्ड नहीं कर सके। बच्चों के हवाले से अगर देखा जाए तो जिस तरह से इनकी फैमिली ने बताया कि बच्चे स्कूल ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ से भी निकाल दिए गए हैं। बेटा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। बेटा फिर क्या हुआ? आज सुना टीचर ने मारा भी और स्कूल से भी निकाल दिया, क्या वजह? ये ना हमने ट्यूशन की फ़ीस नहीं जमा कराई थी, पैसे नहीं आए, 5 महीने हो गए, इसलिए फ़ीस ही नहीं हमने जमा कराई। 5 महीने की फ़ीस जमा नहीं की? नहीं। आप पढ़ने का शौक़ रखती हो मेरी बेटी? आपने पढ़ना है? जी मैंने पढ़ना। तो फिर बेटा आपके घर के हालात इस तरह के हैं और आपकी टीचर ने आपको स्कूल से भी निकाल दिया है। वो जो फ्राडिया आपके घर में आया था वो कौन था? वो था शबीर अंकल, वो हमारे आंखों के सामने पैसे लेके जाता था। अच्छा। तो वो अब मुकर गया, वो कहता हमने पैसे लिए ही नहीं हैं। मैं कैसे बात करूं, बड़ी पछतावे वाली बात है कि छोटी सी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया और उसको मैं समझता हूं कि दूसरे स्टूडेंट्स के सामने जब निकाला होगा, बेचारी की क्या इज़्ज़त रही होगी वहाँ पे, कि किसी भी बच्चे को, शायद मुझे देखने वाले थोड़ा सा ख़ुद को महसूस करें कि अगर आपके किसी बच्चे को, बच्ची को निकाल दिया जाए स्कूल क्लासेस से कि जाओ भाग जाओ यहाँ से और पैसे लेके आओ ताकि फिर तुम्हें पढ़ाएंगे, तो फिर जो 7 स्टूडेंट बैठे होते हैं, चाहे वो 10 हो या 10 लाख हो, उनकी नज़रों में उस बच्चे की इज़्ज़त कहाँ रहती है जो फ़ीस की वजह से जो है वो उस क्लासेस से निकाला जाता है। तो मैं यही समझता हूँ कि जिस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल बेचारों का क्या होगा। बहरहाल मेरी उन स्कूल वालों से भी अपील है कि इनके हालात जब तक ठीक नहीं होते, बच्चों को जो है वो जिस तरह से पंजाब हुकूमत ने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा था कि बच्चों को फ्री तालीम देंगे, तो इन बच्चों का खुदारा सोचें, इनको फ्री तालीम दें। जिस तरह से ये बच्ची जो है वो मेरे साथ मौजूद है, ये कहती है कि मैं पढ़ने का शौक़ रखती हूँ। बेटा आप पढ़ के क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ पढ़ के। देखें ये बच्ची जो है वो आखिरकार पढ़ेगी, पढ़ के बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, जवानों का ये इलाज करेगी, ये फ्री इलाज करेगी, किसी ना किसी हॉस्पिटल में ये लग जाएगी बतौर डॉक्टर और वहाँ पे जो मरीज़ आएंगे उनकी अच्छी तरह केयर करेगी। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं, जैसे ये बच्ची है, ये हर चीज़ को समझते हैं क्योंकि इन्होंने अपने घर के हालात भी ऐसे देखे हुए हैं। जो गरीब होता है वो गरीब के दुख और दर्द को जो है वो बड़ा करीब से महसूस करता है, समझता है, देखता है, तमाम चीज़ें जो है वो सामने लाता है। जिनके पास अरबों रुपए हैं और उनको क्या ख़बर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई भूखा है, किसी ने घर खाना खाया है, किसी ने पानी पिया है, नहीं। लेकिन ये बच्ची की ख्वाहिश ये भी है कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि कहाँ तक पढ़ना चाहते हो आप? मैं सारी क्लासें पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, तमाम क्लासें आप पढ़ना चाहती हो, डॉक्टर बनना चाहती हो? जी। तो जो लोग आपको देख रहे हैं, पुलिस अफसरान भी, FIA वाले भी, उनसे क्या आप कहना चाहती हो? अंकल जो है शबीर, उसको पकड़ना चाहिए? जी उसे पकड़ना चाहिए और हमारे पैसे वापस दे वो। बात तो दुरुस्त है कि वो उनको गिरफ़्तार करके उनसे पैसे बरामद किए जाने चाहिए और उनको जो है वो करार वाक़ई सज़ा भी देनी चाहिए। मामू जी मुझे ये बात बताएं कि
अब इस घर का क्या बनेगा? इस घर के हालात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रहे। आप भी परेशान हैं, खामद भी परेशान है, बच्चे भी परेशान हैं। शबीर के साथ कोई बात करने वाला नहीं? नहीं सर, वो कोई भी नहीं कर सकता बात। वो शबीर क्या गुंडा है, कोई बदमाश है? सर वो पता क्या, वो इन लोगों को तड़ियाँ लगाता है। मेरे से पैसे कैसे निकाल सकते, निकाल के दिखाओ मुझे। तो हम तो चलो ठीक है, हम हमारे लोग हैं, घर में देख लें एक भी दाना नहीं है हमारे खाने के लिए। वो तो मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है। आपके मामलात बड़े खुदा ना ख्वास्ता जो है वो बड़े ख़राब नज़र आ रहे हैं। लेकिन शबीर के हवाले से अगर देखा जाए तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे देखने वालों को? शबीर जैसे फ्राडियों से बचना चाहिए? जी ज़रूर बचना चाहिए सर, क्योंकि ये सबज़ बाग दिखाते हैं। जी, क्योंकि ये आज इनको सबक मिला, कल किसी को और को भी मिल सकता है ऐसा। ये फ्रॉड है, फ्रॉड को बंदे को ना चंद से चंद सज़ा मिले या पैसे उसको वापस करें हमारे। मेरे साथ पहले तो राहीला खातून मौजूद थी, जो मुतासरा खातून है, जिन्होंने पाई जोड़ के जमा करके अपने बच्चों के मुंह से नवाले निकाल के उस फ्राडिये के मुंह में डाले। फिर उसका जो बेचारा खावंद है वो गली में मोहल्ले में मज़दूरियाँ करता फिरता है, और उस बेचारे की ये हालत है कि बेचारा एक टूटी मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो मेहनत मजदूरी करता है। 20-25 हज़ार रुपये इसकी तनख्वाह होगी। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हालात इनके घर के नज़र आ रहे हैं, 20-25 हज़ार भी नहीं होगी। लेकिन ऐसे मुलजिम शबीर को जो है वो गिरफ़्तार करना चाहिए और कानून के मुताबिक इसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा बनता है वो दर्ज करके सज़ा देनी चाहिए, और ख़ास कर इनकी जो रकम है वो भी इनके हवाले करनी चाहिए, क्योंकि इस फैमिली ने जो है वो 2 अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने मिलने जुलने वालों को शबीर से मिलवाया था। अब उनका भी ये टैग यही है कि हमें पैसे आपने देने हैं, क्योंकि शबीर आपके कहने पर हमसे पैसे लेके गया था, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान को जो है वो करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।